हेलो एवरीवन, वेलकम टू केक्सो स्टडी। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। आज हम पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में, जो क्लास 9 चैप्टर टिश्यूज़ में से है। वी विल अंडरस्टैंड इट्स डेफिनेशन, लोकेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन इन अ वेरी सिंपल वे। हैव यू एवर थॉट हाउ योर हैंड मूव्स बैक क्विकली व्हेन यू टच समथिंग हॉट? हु सेंड्स द मैसेज सो फास्ट टू द ब्रेन? कभी आपने ये सोचा है कि आप जब किसी गर्म ऑब्जेक्ट को या गर्म चीज़ को टच करते हो तो फटाफट से अपना हाथ पीछे की तरफ हटाते हो? कौन है जो मैसेज भेज रहा है आपके ब्रेन पर, और इतनी जल्दी से ये काम प्रोसेस होता है कि आप फटाफट से अपना हाथ हटा लेते हो? या हाउ यू आर एबल टू थिंक, फील, मूव एंड रिएक्ट सो फास्ट? हाउ डज द ब्रेन सेंड ऑर्डर्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द body in just a fraction of a second? All this happens because of nervous tissue. ठीक है, ये सब किसके कारण हो रहा है? नर्वस टिश्यू के कारण। नर्वस टिश्यू किससे मिलकर के बना है? न्यूरॉन से मिलकर बना है। इन न्यूरॉन्स को हम नर्व सेल्स भी कहते हैं। मैं आपको यहाँ सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। जैसे हमारे घरों में क्या होते हैं, वायर्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं। स्विच से कहाँ जाते हैं? स्विच से बल्ब तक जा रहे होते हैं। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में क्या है? न्यूरॉन है, नर्व सेल्स हैं ये, जो मैसेज को क्या करते हैं? ब्रेन से लेके जाते हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, इसलिए ही हम न्यूरॉन्स को क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक वायर से इनको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक वायर क्या करती है? करंट लेकर के जाती है। ठीक है, ऐसे ही न्यूरॉन क्या करेगा? नर्व इम्पल्स लेकर के जाएगा। नर्व इम्पल्स को न्यूरॉन लेके जाएगा। और वायर्स क्या होती है? पूरे घर में फैली होती हैं। तो ऐसे ही न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ये न्यूरॉन्स पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में फैले हैं। वायर क्या करेगी? स्विच से बल्ब को जोड़ती है, और न्यूरॉन क्या करते हैं? ब्रेन को बॉडी से जोड़ते हैं। ठीक है, ब्रेन को बॉडी से जोड़ने का काम करते हैं। अब इलेक्ट्रिक वायर क्या? इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा रही है सब जगह, और न्यूरॉन क्या कर रहा है? मैसेज को पहुंचाने का काम कर रहा है। क्लियर? फ़र्क इसमें सिर्फ इतना सा है कि जो वायर है वो इलेक्ट्रिसिटी देती है, और न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन में नर्व इम्पल्सेस जाते हैं। ठीक है, जैसे वायर में करंट जाता है एक डायरेक्शन में, ऐसे ही न्यूरॉन में मैसेज जाते हैं एक डायरेक्शन में। जैसे आपने कोई गर्म चीज़ छुई, तो आपकी फिंगर पे देखो, फिंगर पे लगा आपका कुछ गर्म, ठीक है, और ब्रेन तक मैसेज गया फिंगर से। ब्रेन से फिर मसल पे मैसेज आया, और मसल से आपने क्या किया? अपना हाथ को हटा लिया, हैंड मूव कर लिया। ये तो मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन पढ़ लो पहले। अ न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम की ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इट इज़ अ नर्व सेल दैट रिसीव्स एंड ट्रांसमिट्स नर्व इम्पल्सिस, यानी मैसेजेस इन दी बॉडी। ये एक नर्व सेल है जो रिसीव करेगी और ट्रांसमिट करेगी फिर मैसेजेस को बॉडी में। न्यूरॉन मैसेज कैरिंग सेल भी बोल सकते हैं इसको बॉडी का। लोकेशन कहाँ कहाँ है न्यूरॉन की? ब्रेन में है, स्पाइनल कॉर्ड में है, और पेरिफेरल नर्व्स। पेरिफेरल नर्व्स क्या है? पेरिफेरल नर्व्स आर फाउंड आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बाहर, आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और स्प्रेड होती हैं ये जो पेरिफेरल नर्व्स है। कहाँ मिलती है? पूरी होल बॉडी में फैली हुई हैं। ठीक है, कहाँ तक? स्किन में, मसल्स में, ग्लैंड्स में, इंटरनल ऑर्गन्स में, आर्म्स में, लेग्स में, चेस्ट में, एब्डोमेन में, हमारी पूरी बॉडी में फैली हैं ये पेरिफेरल नर्व्स। क्लियर है? क्या काम है पेरिफेरल नर्व्स का? दे कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन बैक टू द ब्रेन। ब्रेन से डिफरेंट पार्ट्स तक मैसेज को लेके जाएंगी, और फिर सेंसरी इंफॉर्मेशन को वापस लेकर के आएंगी ब्रेन तक। ठीक है, फिर जो इन्हें सेंसरी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसे वापस लेकर के आएंगी ब्रेन तक, बैक टू द ब्रेन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। डायग्राम दिखा रही हूँ, देखो ये है हमारा ब्रेन, ये है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, और ये सारी जो ब्रांचेस की तरह दिख रही हैं आपको पूरी बॉडी में जो फैली हुई हैं, ये क्या है? हमारी नर्व्स। तो जो क्रेनियल नर्व्स है वो कहाँ से निकलती हैं? क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से निकलती हैं। जो स्पाइनल नर्व्स है वो कहाँ से निकलती हैं? हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। जैसे ब्रांचेस होती है ना ट्री की, इस तरीके से हमारी बॉडी में नर्व्स है सारी।
ये यहाँ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले बात करते हैं डेंड्राइट्स की। डेंड्राइट्स जो है वो ब्रांचेस की तरह, देखो बेटा आपको यहाँ दिख रहे हैं, छोटे और ब्रांचेस की तरह होते हैं। मैसेज को रिसीव करने का काम करते हैं, इन्हें रिसीवर बोलेंगे हम। और ये मैसेज को कहाँ ले जाते हैं, ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी की तरफ लेके जाते हैं। तो दे वर्क्स लाइक रिसीवर। उसके बाद बात करेंगे अब सेल बॉडी की। सेल बॉडी क्या है, इसके अंदर न्यूक्लियस ये आपको दिख रहा है। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है। मैसेज को प्रोसेस करने का काम कौन कर रही है, सेल बॉडी। तो सेल बॉडी को क्या बोलेंगे, ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। सेल बॉडी किसकी तरह काम करती है, ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, ये न्यूरॉन का कंट्रोल सेंटर है। न्यूरॉन का कंट्रोल सेंटर है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, मैसेज को प्रोसेस करने का काम करेगी सेल बॉडी। उसके बाद ये क्या है, ये एक्सॉन है। एक्सॉन एक लंबा पतला हिस्सा होता है, मैसेज को सेल बॉडी से दूर ले जाता है। कहाँ ले जाता है, नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुँचाने का ये काम करता है, मसल तक पहुँचाने का काम करता है। तो एक्सॉन जो है वो वायर की तरह यहाँ काम करता है। ठीक है, ये 3 मेन पार्ट्स हैं न्यूरॉन के। जैसे देखो स्टिमुलस, कोई गर्म चीज़ को आपका हाथ लगा तो डेंड्राइट्स क्या करेंगे, उसे रिसीव करेंगे और यही मैसेज सेल बॉडी तक पहुंचाएंगे। सेल बॉडी उसे एक्सॉन में पहुंचाएगी, एक्सॉन उसे नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंचाएंगे या और फिर मसल तक पहुंचेगा। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज या ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से हमारी बॉडी में जो है, जब हमारा हाथ किसी गर्म ऑब्जेक्ट पे लगता है तो कैसे काम करता है। देखो बेटा, ये क्या है, रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होता है, इट इज़ अ स्ट्रक्चर दैट रिसीव स्टिमुलस फ्रॉम द इन्वायरमेंट। रिसेप्टर हमारा वो ऑर्गन है जो किसी भी स्टिमुलस, मतलब जो कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, जो कोई भी बदलाव आ रहा है उसको महसूस करेगा। जैसे स्किन में हमारी रिसेप्टर हैं जो गर्म, ठंडक या दर्द को महसूस करते हैं। ठीक है, ऐसे ही नोज़ में रिसेप्टर होते हैं जो स्मेल को महसूस करते हैं। टंग में रिसेप्टर होते हैं जो टेस्ट को पहचानते हैं। रिसेप्टर मीन्स सेंसर, सेंसर ऑफ आवर बॉडी। तो हमारी स्किन को जब गर्म ऑब्जेक्ट पे टच हुआ तो सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन बताएगी। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन के बाद स्पाइनल कॉर्ड, रिले न्यूरॉन है जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही होता है। फिर मोटर न्यूरॉन में जाएगा, फिर इफेक्टर मसल, और फिर क्या करेंगे, हम अपना हाथ वहाँ से हटा लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से साइड में जो आपको दिखाया हुआ है यहाँ पर, ये क्या दिखाया है, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, इसमें किस तरीके से काम होता है। तो एक बार ये वीडियो देख लो, फिर मैं आगे पढ़ा ही रही हूँ इसको डिटेल में। ये आपको मैसेज दिखा रहा है, जो न्यूरॉन, जो मैंने अभी बताया था न्यूरॉन का किस तरीके से मैसेज डेंड्राइट से जाता है एक्सॉन में। तो ये वीडियो के थ्रू आप देख लो इसमें। एक बार यहाँ रीड कर लेते हैं। इट इज़ अ स्पेशल टिश्यू फाउंड इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ये मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ कि हमें नर्व सेल्स कहाँ कहाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू नर्व सेल से मिलकर के बना, ये हमें कहाँ कहाँ मिलेंगे, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में। इसका मेन फंक्शन क्या है, टू रिसीव, प्रोसेस, ट्रांसमिट मैसेजेस इन बॉडी। पहले तो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना, फिर उसकी प्रोसेसिंग करना, फिर मैसेज को ट्रांसमिट करना। तो नर्वस टिश्यू क्या है, बॉडी कंट्रोल प्लस कम्युनिकेशन सिस्टम, दोनों ही चीज़ें इसके अंदर आएंगी। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, इसके 3 मेन पार्ट्स हैं। अभी मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाया। 3 मेन पार्ट्स हैं इसके, ये होते हैं डेंड्राइट्स, जो अभी डायग्राम के थ्रू समझा दिया। डेंड्राइट्स क्या है, शॉर्ट ब्रांच स्ट्रक्चर है, रिसीव मैसेजेस फ्रॉम न्यूरॉन्स, या आप यहाँ रिसेप्टर्स भी कहेंगे कि मैसेज को रिसीव करते हैं ये रिसेप्टर से या न्यूरॉन से। कैरी इम्पल्स टूवर्ड्स दी सेल बॉडी, मैसेज को कहाँ ले जाते हैं, सेल बॉडी की तरफ। सेल बॉडी क्या है, कंटेन न्यूक्लियस, कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ न्यूरॉन, और प्रोसेसिंग करेगी रिसीव्ड मैसेज की। सेल बॉडी जो है उसके अंदर न्यूक्लियस डला है, कंट्रोल करती है सारी एक्टिविटीज़, ठीक है, न्यूरॉन की, और रिसीव्ड मैसेज को प्रोसेसिंग का काम करेगी। उसके बाद एक्सॉन जो है वो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, कैरी इम्पल्स या कैरी मैसेजेस अवे फ्रॉम सेल बॉडी। कहाँ एंड हो रही है वो, नर्व एंडिंग्स में, जिसे हम एक्सॉन टर्मिनल भी बोलते हैं। जहाँ एंड हो रहा है नर्व सेल का उसे हम एक्सॉन टर्मिनल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और नर्व एंडिंग्स भी बोलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। नर्व इम्पल्स क्या है, ये एक इट इज़ अ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल मैसेज दैट ट्रेवल्स थ्रू अ न्यूरॉन, नर्व सेल से जो है वो ट्रेवल करता हुआ, टू कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक इन्फॉर्मेशन कैरी करेगा, ये एक मैसेज है। तो नर्व इम्पल्स क्या है, मैसेज ट्रेवलिंग इन अ नर्व पाथ ऑफ
इम्पल्स, ठीक है। डेंड्राइट से सेल बॉडी तक, सेल बॉडी से एक्सॉन तक, एक्सॉन से फिर हमने क्या पढ़ा, नेक्स्ट न्यूरॉन तक, और फिर नेक्स्ट न्यूरॉन मीन्स आगे नेक्स्ट मसल तक जाएगा, फिर उसके बाद जैसे नेक्स्ट न्यूरॉन गया फिर उसके बाद मसल तक जाएगा। ये किसकी तरह मूव करता है नर्व इम्पल्स? इट मूव्स लाइक इलेक्ट्रिक करंट इन अ वायर, बट इन आवर बॉडी इट मूव्स थ्रू नर्व्स। स्टेप्स क्या हैं ट्रांसमिशन के? स्टेप्स देखो, इसके स्टेप्स हैं, सबसे पहले तो स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय डेंड्राइट्स, फिर इम्पल्स मूव, मैसेज मूव करेगा सेल बॉडी की तरफ, फिर ये एक्सॉन से ट्रैवल करता है, एक्सॉन एंड पे ये पास होता है नेक्स्ट न्यूरॉन पे या नेक्स्ट मसल सेल पे। दिस हेल्प्स द बॉडी टू रिएक्ट क्विकली। अब ये काम जो है अगर देर होगी तो हमारा हाथ तब तक जल ही जाएगा बेटा, जब तक हम हटाने की सोचेंगे। तो ये काम विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये होगा, बहुत जल्दी ये प्रोसेस होता है। जब हमारे ब्रेन तक मैसेज जाता है वापस आता है कि हम फटाफट से अपना हाथ जो है वो हटा ले। देखो फंक्शंस क्या क्या है नर्वस टिश्यू के। नर्वस टिश्यू हेल्प्स इन रिसीविंग सिग्नल फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन से सिग्नल को रिसीव करेगा सबसे पहला काम। फिर सेंडिंग मैसेजेस टू ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ब्रेन को मैसेज भेजेगा, स्पाइनल कोड क्या करती है उसको, ब्रेन जो है वो एक्शन को डिसाइड करता है, क्या सही है क्या गलत, क्या डिसीजन लेना है वो ब्रेन डिसाइड करेगा, सब कुछ ब्रेन डिसाइड करेगा। लेकिन स्पाइनल कोड क्या करेगी, स्पाइनल कोड जो है वो ब्रेन ने जो भी डिसीजन लिया, इसने जो भी डिसीजन लिया होगा, स्पाइनल कोड उसको कहेगी कि ये प्रोसेस जो है वो कैसे करना है, कब करना है, ये सारा जो देखेगी वो स्पाइनल कोड देखेगी, कैसे और कब ये एक्टिविटी उसको करानी है। वो इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कोड कहाँ लेकर के जाती है, सारी नर्व्स तक लेके जाती है। और जो नर्व्स हैं वो पूरी बॉडी में एक वेब की तरह, एक जाल की तरह जो है वो फैली हुई हैं, ठीक है। फिर हमने ये सारा पढ़ा ही है कि ये इन्फॉर्मेशन किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है, ये मैसेजेस या नर्व इम्पल्सिस जो हैं वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं इनकी फॉर्म में, ठीक है। तो कंट्रोलिंग वॉल्यूंट्री एक्शंस को भी कंट्रोल करने का काम करता है नर्वस टिश्यू। वॉकिंग है, राइटिंग है, जब चाह चलते हैं, जब चाह लिखने का मन करता है तो लिखते हैं। कंट्रोलिंग इनवॉल्यूंट्री एक्शंस, हार्ट बीट और ब्रीदिंग। उसके बाद है थिंकिंग एंड मेमोरी, रिफ्लेक्स एक्शंस, ये भी जो है इसके नर्वस टिश्यू के फंक्शंस हैं। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन मतलब रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स। जब हम कोई जवाब बड़ी जल्दी से देते हैं, बिना सोचे समझे हम कोई काम करते हैं, हम कोई एक्शन लेते हैं, उसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे गर्म चीज़ को छूते ही हाथ को हटाना, कांटे के चुभने पर ही पैर को हटा लेना, तो किससे होता है ये सब नर्वस टिश्यू के कारण। तो ये इसके फंक्शंस हैं। यहाँ देखो हम मैसेज कैसे ट्रांसमिट करते हैं न्यूरॉन से। ये क्या है, एक न्यूरॉन है, इसके ये डेंड्राइट्स हैं। तो इम्पल्स जो मैसेज है वो एक न्यूरॉन से दूसरे में कैरी करेगा। सबसे पहले डेंड्राइट्स जो है वो मैसेज को रिसीव करते हैं, फिर सेल बॉडी में जाता है, फिर एक्सॉन में जाता है, और ये है एक्सॉन टर्मिनल। पहले एक्सॉन का जो एक्सॉन टर्मिनल है वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से हमें कैसा दिख रहा है, जुड़ता हुआ। हमें तो ये जुड़ता हुआ दिख रहा है कि पहले न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ रहा है, पर एक्चुअल में ये जुड़ते नहीं हैं। ये क्या करते हैं, यहाँ से ये जो नर्व इम्पल्स यहाँ से डेंड्राइट से कैरी होता है मैसेज, या ये नर्व इम्पल्स क्या होता है, एक्सॉन टर्मिनल जो है उससे दूसरे डेंड्राइट्स पर जंप करता है, ठीक है। पहले न्यूरॉन का जो एक्सॉन टर्मिनल है और दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स है, इनके बीच में जो स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं सिनैप्स। क्या बोलते हैं, सिनैप्स। ये इस वीडियो के थ्रू देखना ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज थ्रू न्यूरॉन्स कैसे हो रहा है। सिनैप्स में जो इलेक्ट्रिक, ये जो गैप है यहाँ पर इलेक्ट्रिक सिग्नल एक केमिकल सिग्नल बनता है और फिर इस गैप को क्रॉस करता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद इस गैप को क्रॉस करेगा, फिर क्रॉस करने के बाद वापस से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ये चेंज हो जाएगा नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर, ठीक है। सिनैप्स इज द पॉइंट वेयर वन न्यूरॉन कम्युनिकेट्स विद अनदर न्यूरॉन। क्लियर है। इस तरीके से होता है ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज थ्रू न्यूरॉन्स। So this was the nervous tissue, the control center of our entire body. If this helped you understand better, hit the like button and share it with your friends. And remember, this science journey doesn't end here. See you in the next video.